सभी भाइयों को राम राम। तो दो तीन भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था लास्ट वीडियोस पे कि भाई आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो। तो मैं इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ कि मैं वैसे तो कई सारे मेथड है मेरे स्टॉक सिलेक्शन के, लेकिन जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। और भी मेथड है जो काम करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो है वॉल्यूम के आधार पे हम स्टॉक सिलेक्शन जो करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि उसमें कोई पार्ट मिस ना हो। उसमें क्या होता है कि आपको एक दिन पहले तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टॉक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइव मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन होती है कुछ टाइम के बाद हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उसमें बहुत बढ़िया स्टॉक हमें मिल के आते हैं जो कि 2-3% मूवमेंट दे देते हैं आराम से। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ पाए किस तरीके से ये काम करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें मैं वॉल्यूम के लिए दो कन्फर्मेशन लेता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, मेरा जो ये अकाउंट है फायर्स का अकाउंट है, तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स कि जो हम वाच लिस्ट बनाते हैं इसमें 50 से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर पाते। एक जैसे कोई भी एक वाच लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने सेल के लिए बना रखा है, बाई के लिए बना रखा है, तो इसमें जो स्टॉक फिल्टर करके आते हैं वो मैं इनमें लिखता हूँ जो भी ट्रेड करने होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, 50 से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते, 51 मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या कर रखा है मैंने, investing.com पे जाके यहाँ पे मैंने अकाउंट यहाँ पे बना रखा है। तो ये देखिए, ये मैंने अलग अलग एफ एंड ओ के सेक्टर्स है, फोरेक्स का भी है इसमें, और निफ्टी 200। तो मैं निफ्टी 200 के अंदर जो ये वाच लिस्ट बना रखा है मैंने, तो निफ्टी 200 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके चार्ट को, और चार्ट को लगा लेता हूँ 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट पे लगाने के बाद अब इसमें नीचे जो आपको ये इसमें वॉल्यूम लगा लेना है, वैसे तो उसमें होता ही है, तो आपको वॉल्यूम लगा लेना है इसमें नीचे। इसमें वॉल्यूम लगाने के बाद एक मूविंग एवरेज है इसमें नीचे वॉल्यूम में, इसको भी आपको अगर हाइड हो तो इसको अनहाइड कर लेना आपको। और इसकी सेटिंग नॉर्मली 20 पे रहती है, उसी पे रहने देना है। ये मेरा जो फायर्स का अकाउंट है इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। इसमें जाना है इंडिकेटर्स में, यहाँ लिखना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज नहीं है फ़िलहाल। तो आप इसकी सेटिंग में जाएंगे वॉल्यूम में, और यहाँ पे देखिए स्टाइल जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल के अंदर वॉल्यूम एम ए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम वाली लाइन आ जाएगी। ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन होती है वॉल्यूम में, तो हमको ये यही रहने देना है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इसमें आने के बाद क्या करता हूँ मैं, सुबह जैसे ही 5-7 मिनट जब हो जाते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, 9:15 मार्केट ओपन होती है, तो 9:20 के बाद यहाँ पे आके मैं परसेंटेज चेंज जो है इसको कम ज़्यादा करता हूँ। तो इसमें यहाँ जो भी स्टॉक आते हैं इसमें मैं क्लिक कर करके ये देखता हूँ कि जिसके अंदर वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम का जो बार है, वो मिनिमम जो एवरेज वॉल्यूम है इससे 6 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। जब आप इस पर यहाँ पे रखोगे ना, तो साइड में जहाँ पे ये जो देखिए ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम 20, तो यहाँ पे आपको रेशियो नज़र आ जाएगी जिस भी आप बार पे इस कर्सर को रखते हैं हम। तो जो ग्रीन में आएगी वो एक्चुअल वॉल्यूम है, और जो ये ब्लैक कलर में आती है ये मूविंग एवरेज की जो वॉल्यूम दिखाता है यहाँ पे। तो जहाँ जैसे यहाँ पे रखेंगे देखिए आ गया वहाँ पे, जो मूविंग एवरेज की वॉल्यूम है वो 11.329 के है, और जो एक्चुअल जो बार की वॉल्यूम है वो है 127.707 के। तो 6 गुना तो वैसे ही हो गया ये, क्योंकि आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो देख लीजिए कितना आएगा, 66 आएगा। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि हमारा जो एवरेज वॉल्यूम है वो कम से कम 6 गुना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको मैं क्या करता हूँ कि चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो इसमें हम पिछले कम से कम 5 से 7 दिन, आप 7 दिन ले सकते हैं, मैं कभी कभी 5 दिन का भी देखता हूँ कोई। अब वो और भी चीज़ें इधर डिपेंड करता है चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ चल रही है, लेकिन आप 7 दिन लेके चलिए और ज़्यादा मतलब क्लियरिटी रहेगी। पिछले 7 दिन का जो भी 5 मिनट्स का जो वॉल्यूम है ये इसको ब्रेक करना चाहिए, सुबह के पहले कैंडल में, दूसरे कैंडल में, जब भी ब्रेक, यानी कि सुबह सुबह 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी स्टॉक इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर देता है,
यानी कि यहाँ से गिनेंगे हम पिछले 7 दिन। जैसे ये 15 तारीख का है, कल मैं ट्रेड नहीं कर पाया था फ्रेंड्स, इसलिए कल मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया, सोचो मुझे जाना पड़ गया था कहीं, तो कंप्यूटर के सामने होता नहीं हो तो मैं ट्रेड नहीं करता। मोबाइल से मैं सिर्फ ट्रैक करता हूँ अगर कोई ट्रेड मैंने लिया हुआ है तो। मोबाइल से वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि आप चार्ट ढंग से देख नहीं पाओगे उसमें। तो ये देखिए, ये जैसे ये 15 तारीख है तो इससे पिछले 7 दिन है। जैसे अब यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 तारीख से हमें डेटा देखना है। तो 6 तारीख का जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, उससे भी उसको अभी ब्रेकआउट कर देना चाहिए इस 5 मिनट के वॉल्यूम बार में, ठीक है। तो दूसरे क्राइटेरिया अपनी ये होगी। पहली क्राइटेरिया है वॉल्यूम एवरेज से 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी क्राइटेरिया है पिछले 7 दिन का जो वॉल्यूम है 5 मिनट की कैंडल स्टिक में, उसमें इसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया आपको चाहिए सिर्फ, आपका स्टॉक मिल जाएगा। वो चाहे सेल साइड के लिए हो बाई साइड के लिए हो, दोनों तरफ के स्टॉक मैं इसमें अपने वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ। जो पहले एंट्री देता है उसमें मैं एंट्री करता हूँ। ये सिंपल क्राइटेरिया है। एंट्री कैसे करता हूँ, क्या कुछ तरीका है, वैसे वीडियो में बताता ही रहता हूँ, लेकिन उसके लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज स्टॉक सिलेक्शन का समझ रहे हैं। तो परसों और एक दिन पहले जो मैंने ट्रेड लिया था तो उसी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक था रेल विकास निगम लिमिटेड, शायद परसों, हाँ परसों का ही था, RVNL। तो रेल विकास निगम लिमिटेड में हम जैसे 5 मिनट पे गए, यहाँ पे देखिए, ये अपना ट्रेड था उस दिन का। टारगेट यहाँ था, मैं यहीं कहीं निकल गया था इसमें, मैं शायद यहाँ कहीं निकल गया था थोड़ा सा पहले ही, हालांकि टारगेट इसने अचीव कर लिया था उस दिन। तो अब इसमें फ्रेंड जब मैं इसको देखिए छोटा कर रहा हूँ चार्ट को, तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 तारीख से देखिए ये वॉल्यूम जो है इस सबका ब्रेकआउट इसने ये 14 तारीख के वॉल्यूम के पहले ही बार में इसने कर दिया है, यानी कि पहले ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट आ गया है। पिछले 7 दिन की जो वॉल्यूम है अपनी उसको ब्रेकआउट इसने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहली क्राइटेरिया ये हो गई। दूसरी, ये जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का, इसमें देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसमें दिखाता है जो मेरा फायर्स का ये जो है फायर्स वेब का जो टर्मिनल है, इसमें यहाँ पे दिखाता है इस कॉर्नर पे। तो अगर मैं इस पे कर्सर ले जाता हूँ तो देखिए वहाँ पे 2.019 मिलियन, यानी कि इसका इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम है, और जो मूविंग एवरेज की जो वॉल्यूम है वो है 176.859 के, ठीक है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,76,000 वो है, और वहाँ पे 20 लाख वॉल्यूम है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, 6 गुना से तो ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके के स्टॉक हमें सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब ये जो लाइन है ये सपोर्टेशन वो आगे की चीज़ है, इसको नहीं भी लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है तो वो मोमेंटम एक साइड में करने की ताकत रखता है। तो हमें बस अगर ये अप साइड की तरफ वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है तो अप साइड के लिए हमें स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही वो एंट्री देता है ट्रेड में, मेरे एंट्री करने का तरीका तो आपने देख रखा है, एंट्री मैं 3 मिनट में करता हूँ नॉर्मली। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री यहाँ पे करी थी, इस यहाँ कहीं, हाँ यहाँ पे करी थी एंट्री इसमें। तो इस तरीके से जो भी स्टॉक हमें मिलता है ना वॉल्यूम के बेस पे, उसमें मोमेंटम उसी साइड करने की मतलब उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कोई न्यूज़ होती है या कुछ ना कुछ उस कंपनी में हुआ होता है। अगर ऊपर जा रही है तो, नीचे जा रही है तो भी, या तो कोई अच्छा काम होता है या कोई बुरा काम हुआ होता है। तो हमें क्या है, मोमेंटम से मतलब है, चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो या अप साइड की तरफ हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस टाइप के स्टॉक अगर मिल जाते हैं तो उसमें मतलब हमें प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये सिंपल तरीका था। और भी कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो और भी मैं आपको तरीके बता दूंगा धीरे धीरे। पहले ये वाला तरीका आप समझिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, मतलब ज़्यादातर मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बहुत मतलब ढंग से कोई भी अपना सेटअप उस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, जैसे एक मूव आया है, अब यहाँ पे आप, वैसे तो मैं ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन आपने लगा दिया है यहाँ से, इसके ब्रेक पे आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ नीचे कहीं स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो।
या हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उसके ब्रेकआउट पे यहाँ का एंट्री ले सकते हो। तो वो अपना अपना तरीका है, जिस भी तरीके से आप करना चाहो। तो यही तरीका है फ्रेंड्स, जो मेरा फेवरेट तरीका है। और भी आपको आने वाले टाइम पे और भी मैं जो अलग अलग मेथड है मेरे, जिसके थ्रू मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए यही है। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आगे तो आप तक पहुंच पाए आसानी से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ठीक से किस तरीके से हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है। अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको कमेंट करके बता दूंगा जैसे भी कुछ होगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एक तो ये था, अभी लास्ट टाइम मंडे का था शायद, टाटा मोटर DVR। हाँ, टाटा मोटर DVR था, उसका भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम 5 मिनट पे इसको चार्ट करेंगे। ये सेल साइड के लिए था फ्रेंड्स। तो देखिए पहले ही कैंडल में इसने बहुत तगड़ा वॉल्यूम दिया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्या है कि 6 गुना वॉल्यूम नहीं है। तो बिल्कुल हमें पिन पॉइंट पे नहीं चलना होता है, आसपास भी चलता है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना किसी चीज़ को, तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि बिल्कुल पिन पॉइंट पे कोई चीज़ नहीं चलती है। लेकिन इसमें क्या है, इसने पिछले 6-7 दिन का जो ये ब्रेकआउट था, ये इसने किया था वॉल्यूम का। और इस जो ये बड़ा लेवल था इसका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसको सिलेक्ट किया था टाटा मोटर DVR को। और इसमें अपनी जो एंट्री हुई थी, मैंने एंट्री यहाँ गई ली थी और मैं यहाँ गए निकल गया था इसमें से। तो इस टाइप के स्टॉक होते हैं फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह क्या है, ये एक तरफा मोमेंटम दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही फोर्स होता है इनके अंदर। तो इसीलिए ये अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है इस टाइप का स्टॉक सिलेक्शन। और कोई एडवांस लेवल का बंदा भी है तो अगर एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाया सपोर्ट एजेंट्स के थ्रू या और कोई जो मेथड होता है, तो लाइव मार्केट में सुबह सुबह इस तरीके से आप करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मेथड था स्टॉक सिलेक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।